जब भारत का विश्व में डंका बज रहा है, लोग बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तानी हैं हम, तो आपको नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई? नाम सार्वजनिक होने में क्या दिक्कत है? अगर हमको तिलक माला भजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको नमाज पढ़ने में दाढ़ी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, दिन बढ़िया हुसैन कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नाम बताने में क्या दिक्कत है? ये ऐसे लोग हैं जो रात में सपने में हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, भोरे उठ करके कहते हैं कि हनुमान जी कौन है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की मानसिकता देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आज जो है नेम प्लेट की ज़रूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को तब का भी याद होना चाहिए। 2006 में मुलायम सिंह यादव बोले थे कि सबके दुकान में जितना भी दुकानदारी है, जितना भी दुकानदार है, सबको अपना अपना नाम लिखना पड़ेगा दुकान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर किस आधार पे आप मांग रहे हो? वजह क्या है? वजह तो बताओ, कोई आधार तो होना चाहिए। वजह है जिहाद। अभी तक नहीं होता था। जिहाद वजह है, होता था, बिल्कुल होता था। जब जगो तभी सवेरा, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। जब हमारे सामने आई स्थिति, हम समझे तो हम तो विरोध करेंगे ना भाई। अच्छा। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हमारा भी हक है। हम देश मामला यहाँ यूपी में बीजेपी हारी है, लोग कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाकर जो है बीजेपी वाले। फिर वही बात, बीजेपी हारी है यूपी में। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार? बताइए आप। मोदी जी का है। उत्तर प्रदेश में किसका है? मोदी जी का है। तो फिर हारा कौन? कहाँ से हारा? लोकसभा में देखो 32-36 सीटें। फिर वही बात, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, कंवरियों को। पहला बात, बिहार पुलिस का वैकेंसी निकलेगा, 33% 34% लाने वाले, बेशक वो आरक्षण से नौकरी हो जाए, उनके बाद उनको पूछा जाएगा कि आपका नंबर कितना था, आपको नौकरी हुआ कि नहीं हुआ। तो बात स्पष्ट समझिए कि जब सरकार बना हुआ है तो ये विपक्ष वाले का जब अपने में नहीं है ये चीजें, तो दूसरे में तो फूट डालने का इनका राजनीतिक रहा है हमेशा से। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर नेम प्लेट लगाया जाए तो फायदा क्या है? क्यों लगाया जाए भाई? क्या फायदा है नेम प्लेट लगाने का? ये फायदा इसीलिए है कि जो ये पूरे साल में 2.5-3 करोड़ कांवड़ यात्री जाते हैं जल उठा करके, अपने जो भगवान के प्रभु के प्रति आस्था होते हैं, श्रद्धा होते हैं। देवघर जैसे हर जगह पे, यहाँ हरिद्वार में है, काशी में है, हर जगह है, वहाँ पे हर राज्य में होना चाहिए ये। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो हम देश के 100 करोड़ हिंदुओं से अपील करते हैं कि आप अपने दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाएं और भगवान के नाम से दुकान खोलें, ताकि लोगों को, देश के हिंदुओं को, जितने भी कांवड़ यात्री हमारे भोले हैं, सबसे अपील करते हैं कि आप लोग दुकान देख करके खाएं, क्योंकि आर्थिक बहिष्कार इनका बहुत जरूरी है। क्योंकि आर्थिक बहिष्कार जब इनका नहीं हो रहा था तो ये थूक जिहाद करने लगे थे। लव जिहाद, गेम जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, सारे जगह जिहाद को घुसा दिए हैं। वही तो कह रहा है कि भाई एक समुदाय विशेष को जो है इकोनॉमिक तौर पे जो है तोड़ा जा रहा है। विपक्ष का तो यही मुद्दा है। यही चीज विपक्ष को चाइना से पूछना चाहिए कि चाइना में कैसे उड़ाया जा रहा है। यही चीजें विपक्ष को बांग्लादेश में पूछना चाहिए, 10 दिन से बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो वही चीजें ममता बनर्जी इसके बारे में बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को बोलना चाहिए। ममता बनर्जी क्या बोले, ये कल तक जो सीए के बात में बोल रही थी, देश में सीए लागू नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी बोली है कि बंगाल में जो भी प्रताड़ित है वो आएगा, वो रहेगा बंगाल में। ये कौन सा ममता बनर्जी का बाप का भारत है क्या? बांग्लादेश में जो प्रताड़ित उसको बंगाल में रखिएगा, आपके बाप का बंगाल है क्या? ये देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब होगा उसके तहत, उसके क्राइटेरिया में जो आएगा उसको रखा जाएगा। आपके बाप का जागीर नहीं है। ममता बनर्जी अपने बाप का जागीर बंगाल को नहीं समझे, वो कान खोल करके सुन ले। और ये विपक्ष वाले ऐसा ही करते रहते हैं हमेशा। इनके पास जब मुद्दा नहीं रहेगा तो इनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कर रहे हैं योगी जी अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, उनकी सरकार गिर जाती, विपक्ष का आरोप है। योगी जी के सरकार पे आंच कब आया है, बता दीजिए आप हमको। केशव प्रसाद मौर्य काहे दिल्ली भाग के आए थे, काहे बैठक करके गए? फिर वही बात, केशव प्रसाद मौर्य है कौन? चीफ मिनिस्टर, ये को प्रेसिडेंट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे जो है उत्तर प्रदेश। हाँ, 3 बार चुनाव भी हार चुके हैं। बोल दीजिए एक बार, 3 बार चुनाव भी हार चुके हैं। तो तेजस्वी यादव या हो, या मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, सब अपने तरह के लोगों को देख रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जो उन्हीं के तरह लटकन फटकन वाला आदमी है। उन्हीं को कहते हैं 100 लाओ सरकार बनाओ। अरे भाई, तुम कितना लाए? तुम्हारे बाप का तो पार्टी था, तुम मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारे बाप मुख्यमंत्री रहे, तुम तो अपना सरकार नहीं ला रहे हो। केशव प्रसाद मौर्य जो अपना परीक्षा में फेल हो गया है, उसको कहता है 10 को सरकारी नौकरी वाला को लेते चला। फेल हो गया तो 2 बार उप मुख्यमंत्री काहे बनाए बैठे हो भाई? निकाल दो पार्टी से। एहसान। और अगर अकेले केशव प्रसाद मौर्य अभी पलट जाते हैं तो एहसान फरामोश है वो। बिल्कुल है, एहसान कर रही है बीजेपी। एहसान तो बीजेपी कर ही रही। गेम कर रही है। क्या गेम? ओबीसी वोट का। कोई वोट का गेम नहीं है, ओबीसी वोट का गेम है। ओबीसी में ये सूचिता का खेल होता है, करना चाहिए। एक सेकंड, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम करो, तुम करते जाओ, पीडीए बना के बैठ जाओ, पिछड़ा दलित है तो तुम्हारा अच्छा। अगर बीजेपी कर रही है तो बीजेपी तो ऐसा जी पिछड़ोगी, क्यों नहीं करे? वो हिंदुओं का कर रही है भैया, जितने हिंदू हो ठीक है, वो तो कम से कम संगठित हो, उसके लिए कौन सी बेईमानी कर रही है? जब वो अवेसी, आप देख लो, कभी मंदिर नहीं जाता,
हाँ, और ये जो है ये इख्तियार बिख्तियार पार्टी में सारे पीडीए और वो करते रहते हैं। एक शुद्ध बीजेपी पार्टी है जो कहती है भैया टोपी नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहती है हम गंदी राजनीति नहीं करना, हमने तुम्हारे साथ ठगी नहीं करना। वही बीजेपी कहती है सबकी साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। कैसे हो पाए? बीजेपी को नारा चेंज करना चाहिए, जो हमारे साथ उसका विकास। अब की बार चेंज कर दे। समर्थन करें शुभेंदु अधिकारी का। ऐसा सुरेंदु अधिकारी दे रहे हैं ना, जो अपने फायदे के लिए ये लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। जितने कांग्रेसी 20,000 आए थे वो सिर्फ अपना वजूद बचाने आए थे। उन्होंने उनकी नैया डूब रही थी, नाव में छेद हो गया तो भरभरा के भाग रहे थे। तो भैया सब अपना देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बीजेपी का सोच रहा है। में आते हैं क्यों लगाना चाहिए नेम प्लेट? क्या फायदा है? विपक्ष पूरा आखिर उससे फायदा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आखिर रीजन क्या है, आधार क्या है, क्यों लगाए लोग जो है नेम प्लेट दुकानों पर? बता बोल लिया। बीजेपी तो नहीं लाई थी जागो ग्राहक जो कानून लेके आए थे कांग्रेसी लाए थे, जो शोर मचा रहे हैं कि भाई ग्राहक को ये अपना अधिकार है कि वो कौन सी दुकान से क्या सामान खरीद के ले रहा है। खाने वाली चीज है, सेंसिटिव चीज होती है ना, कहीं से खा रहा है, कहीं से जूस पी रहा है और कुछ अनर्गल हो जाता है तो उसको पता होना चाहिए फलाने की रेडी से लिया था। तो उसके लिए कौन सा मतलब कानून नहीं है देश में? आप बाहर जाते हो कहीं से कोई चीज लेते हो तो उसका डाटा होता है ना। हाँ, आज मोबाइल में हमें कब पता लगता फल वाले को पेमेंट करने में कि असलम है। हाँ, आज वीडियो जो थूक जिहाद का तुमने चलाया था, वोट जिहाद, फलाना जिहाद, जिहाद। अब जब थूक जिहाद, जब इतना कुछ बाहर आ रही है वीडियो, कितनी क्लिपें आ रही हैं, क्यों एक ही समाज की आ रही है भाई? क्यों ऊंचे पैजामे वालों की आ रही है? क्यों टोपी वालों की आ रही है? किसी और का है तो हम भी कहेंगे कोई नहीं, सारे ऐसे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब एक ही समाज वो कर रहा और फिर जहाँ हमारी आस्था वहीं उनको अपना काम चमकाना है, और वो भी गलत नाम से। अगर हिंदू देवी देवता के नाम से तुम खोल रहे हो तो करो ना जय माता दी, जय सिया, वहाँ परहेज है। तुम जो है सिर्फ ठगने के लिए, और जो लोग वो कर रहे हैं, जो कमड़िया यहाँ से तपस्या करके जाता है 15 दिन का जो भी यात्रा, नंगे पैर जाता है, तप करता है, नीराजल भी जाते हैं, कई तो बिल्कुल प्याज लहसुन भी उनके घर में नहीं बनता, उनका क्या कौन गारंटी लेगा? आपके जो होटल पे प्रोपराइटर है उसका नाम ही नहीं है, वो बैचलो ढाबा, वो जय बालाजी, इस तरह की चीजें करके बैठा हुआ है। ये ठगने का काम है। तो ये आस्था के साथ खिलवाड़। हमारी आस्था में तुम्हें क्यों जी? तुम्हारी आस्था में कौन घुस रहा है? सही, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जो उपचुनाव होने हैं यूपी में उसको ध्यान में रखते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। योगी जी ने इसीलिए इन सब चीजों का जो है वो किया। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुखिया हैं, कांग्रेस के कांग्रेसी सांसद ने बोला है कि वो मालिक हैं। उनको देखना यहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे त्यौहार किसके मनाए जाएंगे सही से, जिसमें अभद्रता, अराजकता और मारपीट, दंगा ना हो। दंगा मुक्त वो प्रदेश हो गया है आज, वो योगी जी की वजह से हुआ है। योगी जी को 10 सीटों पे चुनाव है तो तुम कौन सा राजनीति खेल रहे हो? ये 15 दिन के लिए लागू किया है और आले विपक्ष को पेट में दर्द गुड़गुड़ हो रहा है। देखिए, योगी जी ने निर्णय लिया, बिल्कुल ठीक लिया। अगर आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं दुकानदार, और अपने नाम बताने में हर्ज नहीं है, तो आपको इतनी आपत्ति क्यों है? लेकिन क्या होता गया भारत के अंदर कि जो मोहसिन था वो मोंटी बन गया, शहजाद था वो सोनू बन गया, और ये ऐसे अपने नाम बदल के आते रहे। और हमने ये, अगर नाम में कोई आपत्ति नहीं है तो आपको ये जानते हैं कि अगर सही नाम लिख दिया तो समाज स्वीकार नहीं करेगा, ये लोग जानते हैं। और क्यों नहीं स्वीकार करेगा? इन्हीं के कारण नहीं करेगा। एक समय ऐसा था भारत में, आज भी कई भी जगह हम जाते हैं तो देखते हैं कि यूपीआई उसका कुछ और होता है, उसका नेम प्लेट कुछ और होती है। तो अगर ऐसी चीज़ें उजागर हो रही है, और मैं अगर बताऊं, मैं महादेव का भक्त हूं, मैं यहाँ मंदिर आता हूँ और मैं नहीं लेना चाहूँगा जहाँ पे अशुद्धि हो, तो उसमें क्या बुराई है? जहाँ पर एक तरफ मुर्गा पक रहा है, एक तरफ दाल पक रही है, मैं कैसे खा लूँगा वहाँ पे? तो मैं अपनी शुद्धि के लिए, मैं अपनी भक्ति के लिए। लेकिन इस बात को तो लोग मानते नहीं हैं, जो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले कहते हैं कि नहीं, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए और बरगलाया जा रहा है हिंदुओं को, क्योंकि भाई उपचुनाव होना है, लोकसभा में बीजेपी हार गई है, राजनीति कर रही है योगी जी जो है एक धर्म समुदाय को सपोर्ट करके। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत भारी तरीके से बीमार हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी हार गई, बीजेपी तो सरकार बना ली। वो 99 पे वो जो मोदी जी ने उनके बारे में बताया था कि वो 100 में से 99 नहीं आए, तो अभी उस बीमारी से अपने बाहर नहीं आए वो राहुल गांधी। और ये वो लोग हैं जो अमरनाथ यात्रा पे पत्थर मारने वालों को साथ देते हैं। ये वो लोग हैं जो कावड़ यात्रा को ऐसे चलाते रहे जैसे शव यात्रा जा रही हो। योगी जी कहते हैं पूरे धमाके के साथ निकलेगी, और ये शव यात्रा नहीं, शिव यात्रा है। तो इनको आपत्ति है, क्यों साथ नहीं देते? क्यों कहते हैं हम कावड़ियों की सेवा करेंगे, हम इसका निर्णय का साथ देते हैं, सभी धर्म को एक समान मानते हैं? ऐसी क्या वजह है? क्योंकि मन के अंदर बहुत बड़ा खोट है। भाईचारा इस समय खतरे में है। कहते हैं कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस सरकार में थी, चारों तरफ भाईचारा था, सबका धर्म सब सुरक्षित था, सबका त्यौहार अपने अपने हिसाब से होता था। जब से बीजेपी आई है तब से कहते हैं एक समुदाय के जो है धार्मिक कार्यक्रमों को दबाया जा रहा है, एक समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या अभी एक देश के अंदर हमला हुआ और उसके अंदर एक ही समुदाय के लोग लड़ रहे थे, और जब वो फ्लाइट में से भाग रहे थे तो हवाई जहाज से ऊपर से गिर रहे थे, पहिए के ऊपर से। ये इनको नहीं दिख रहा जितनी सुरक्षित कोई भी समुदाय भारत के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर है, उनके राज के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर नहीं हो सकता। धर्म से जोड़कर राजनीति करने का आरोप बीजेपी पे लगता रहा है। कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे
रहे हैं ये लोग। हाँ, मोदी जी के आने के बाद से हिंदू मुसलमान बहुत होने लगा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या है कि पहले तो सिर्फ मुसलमान का भला होता था, अब हिंदू के इलाके में सड़क बन रही है, मुसलमान के इलाके में सड़क बन रही है, हिंदू के घर में भी लाइट आ रही है, मुसलमान के इलाके में लाइट आ रही है, हिंदू को भी सुकन्या योजना मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है, हिंदू को भी जनधन योजना मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है। ये मोदी जी हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? ये विपक्ष नहीं झेल पा रहा कि हिंदू मुसलमान को एक बराबर रखे। आप बताइए, आप किसी भी राज्य से किसी गाँव से आते हैं, क्या वहाँ पे सड़क ऐसी बनी हिंदू मुसलमान देख के? क्या वहाँ पे कभी बिजली ऐसी होती है हिंदू मुसलमान देख के? आज भारत के अगर हम स्पोर्ट्स में भी देखें तो मुसलमान बेटियां जो है देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं। ये विपक्ष से हजम नहीं हो रहा। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है जो उत्पाद पहुंचाएगा, चाहे अमित हो, चाहे अतीक हो, चाहे विकास दुबे हो, वो वही करेगा। योगी जी उसके साथ वही करेंगे जो उनके साथ करा। बीजेपी के ही नेता ने कहा है कि जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी जी, प्रदेश अच्छे हैं पश्चिम बंगाल के। नहीं, जो हम बिल्कुल सही बोला, जो हमारे साथ है, हमारे मतलब उनके पर्सनल नहीं, अधिकारी जी के साथ नहीं, जो राष्ट्र के साथ है, जो धर्म हित की बात करता है, जो राष्ट्र हित की बात करता है, वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको आर्मी वहाँ कर रही है और योगी जी की सरकार अंदर कर रही है। क्या कहना? उन्होंने कहा था जो हमारे साथ हम उनके साथ। उसके बाद बीजेपी के उससे आया आला कमान से, तो उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये बीजेपी की पार्टी लाइन का व्यू नहीं है। दूसरी चीज, कांवड़ यात्रा हमारी जो थी 80-90 किलोमीटर की थी, उसको बढ़ा के योगी जी ने 170 कर दिया है। वो कांवड़ियों को क्यों, आप गरीब ना जनता ना मरे, क्योंकि बीच से कांवड़ निकलती है और पत्थरबाजी और ये सारी चीज़ों। एक बात बताओ, वहाँ का मुखिया है, उसका परम धर्म है कि अपनी पब्लिक, अपनी जनता की सेवा के लिए। तो एक बात ये तो पीढ़ी है और उसके ये सोच रहे हैं कुछ हो जाए तो ले दे के सीटों पे मेरा कुछ प्रॉफिट हो जाए, 2-4 सीटें आ जाए। अभी तो कुछ नहीं है उम्मीद, तो इनके ले दे के मुद्दा वो नीट वाला भी फेल हो गया, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका दे दिया फैसला नीट का, जिसपे बड़ा बघेला है, बड़ा जोर अब तो गायब है, उसमें एक समुदाय निकला। और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया 25 लाख लोगों में अगर 1000 लोगों ने गलत किया है तो 25 लाख लोगों को हम क्या नाम है, ग्राउंड हम 25 लाख लोगों के लिए बनाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा मोहम्मद रफी। कहाँ रहते हैं आप? मैं उस्मानपुर में। अच्छा, क्या लगता है जो नेम प्लेट वाला फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का, सहमत है उससे? सही है? ये गलत है। क्या गलत है उसमें? गलत ये है, हमारे खून एक है, समझे नहीं? सही है। मट्टी में भी एक ही मट्टी में जाना है, ठीक है ना? ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, पहले आज से 50 साल पहले देख लो, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ईद आती थी ना तो हिंदू भाई को घर बुलाया जाता था, ठीक है? दिवाली आती थी तो मुसलमान भाई को घर बुलाया जाता था, ठीक है? सिमैया खा लो। पहले दोनों भाई मिलजुल के रहते थे। अब ये राजनीति हो रही है, अलग अलग हो रही है, राजनीति हो रही है। यही बात, एक मिनट सर, बस एक सेकंड, आपके भाईचारे की बात, राजनीति हो रही है, इन्होंने भी माना कि राजनीति हो रही है। ये कह रहे हैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ। भाईचारे में जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हमारे को तुम भाई कहाँ जोड़ लोगे? तुम तो गाय को खाने वाले, हम गाय को बचाने वाले, हम गाय को पूजने वाले। हम कैसे विश्वास कर ले तुम हमारे लिए शुद्ध वैष्णो ढाबा खोल के बैठे हो और उसमें शुद्ध खाना हमें दे रहे हो? तो एक कांवड़िया कैसे विश्वास कर लेगा तुम्हारा? ऊपर से धोखा। उसका नाम जो है, तुम जय माता दी, बालाजी, शिवा ढाबा, इस तरह की अन्नपूर्णा, इस तरह के हिंदू देवी देवताओं के नाम पे तुम उसको रख के बैठो, उसके पीछे मुस्लिम बैठा हुआ। क्या जरूरत पड़ी है भाई? क्या मजबूरी है तुम्हारी? इस पे बोलो। क्या कहेंगे सर इस पे? भाई जो है वास्तविक लिखने से क्या गलत है, मगर खाना तो शाकाहारी बिक रहा होगा वहाँ पे, खाना तो शाकाहारी होगा। अब 99% मुस्लिम जो है मांसाहारी है और वो हमें शाकाहारी खाना खिलाएगा अपने होटल में, हम कैसे उम्मीद कर लें? अब मेरी बात का जवाब दो। ब्याह शादी होती है, ठीक है, मियाँ भाई को काय के नहीं बुलाया जाता? भाई कौरमा बिरयानी वो बनाएगा। मैं बताता हूँ, आप खड़ा खाना करते हो ना, क्यों नहीं खिलाते? हिंदू भाई को बुलाते हो ना, कहते हो हिंदू भाई, खड़ा खाना उसके लिए रखा है। जब पता है कि हिंदू शुद्ध शाकाहारी और सावन का महीना, पवित्र महीना, तो 15 दिन अगर उन्होंने लागू कर दिया, तुम्हारे पेट में एक तो पहले झूठ बोल के दुकान खोली हुई है, दुकान का लाइसेंस लो, बकायदा लाइसेंस लगाओ, जैसे सब लगा के काम कर रहे हैं, तो झूठ बोल के क्यों कर रहे हो? नाम जो बदल गया, ये तो खैर गलत है। नाम नहीं बदलना चाहिए, नाम नहीं बदलना चाहिए, वही तो कह रहा है उत्तर प्रदेश, समझे नहीं? भाई नाम अपना वास्तविक, नाम नहीं बदलना चाहिए। मतलब जो चीज़ बेच रहे हो उस नाम से बेचो, सही है, ठीक है ना? फिर समस्या कहाँ है? समस्या यही है, मतलब ये नाम जो लिख रहे हैं ये गलत है। ये जो मुसलमान हो गए, हिंदू का नाम लिख रहे हैं, ये तो गलत है। इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप देखो, मुस्लिमों ने गिर के वोट करा आपकी बार, एक होके हैं, किसको दिया है? जो भी मोदी के खिलाफ खड़ा था। तो फिर हिंदू मुसलमान कहाँ से हो गया जब तुमने दिया ही नहीं वोट? तुमने तो वोट दिया ही नहीं, और नहीं तो और हमारे दो प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, प्रधानमंत्री अब सबके हैं, आप मान रहे हो ना, सबके हैं। तो एक बात बताइए कि हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया जब सारे संसाधनों पे बराबर तुम्हें मिल रहा है? हर चीज मिली है। गांव में 532 घर मिलते हैं और 2300-2400 लोग रहते हैं, एक वोट नहीं देते, लेकिन सारी सुविधाएं लेते हो। तो हिंदू मुस्लिम करता तो उनको क्यों मिलता? ये सब बातें क्यों आती?